భూమి ఆవలా దీనికేంటంటే తెలుగులో చెప్పగలరా? నేల సరి भूमि आंवला यहाँ पे नीचे ही भरपूर पड़ा है। मैं आगे गया वहाँ पे भरपूर पड़ा है। भूमि आंवला लीवर की सबसे अच्छी दवा है। लीवर की सबसे अच्छी दवा है। जिनका डॉक्टर बोल दिया है कि लीवर फेल हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिनको जॉइंडिस की दिक्कत है, पीलिया की शरीर में टॉक्सिन्स भर गया है, जिनको शरीर में इचिंग की दिक्कत हो रही है, स्किन डिजीज़ है, उस सब जगह पे इसका जूस 10 से 20 ml सुबह शाम लेना चाहिए। आपकी लीवर की सारी दिक्कत ठीक हो जाएगी और लीवर क्लींजिंग हो जाएगा। धीरज आर्य, yesterday we are explained about him. For those who are newcomers, if there are any, for their purpose, he was basically an engineer running a shop in Mumbai, a flourishing work. But during Corona time, seeing the pitiable condition of humanity, a human being, and seeing the being inspired by Rajiv Dixit's contribution in Ayurvedic contribution in the area of field, health field, and also Vishwaroop Rai Chaudhary, a naturopath, well-known person, and influenced by him, he joined the medical services, using the natural method to cure diseases. He has served in that KIMS hospital, Chandigarh, for 1.5 years. Right hand to the Vishwaroop Rai Chaudhary, handling his laboratory, all emergency management of so many diseases, where doctors failed, coming ultimately to get cure in that. And he was the main person. For a missionary purpose, remaining in the hospital in the posh area, he may not be able to serve the broader humanity at large. So for that, as a mission, he came out of it and came to our headquarters, Anand Nagar, from where he got a global connectivity. And that is how, seeing the interest of Acharya Swaminanda, who himself is the medical service doing commendable work, at his request, as an invitation, he has come before us to help in this land. जी, मैं अपना बातें स्टार्ट करने से पहले कल मेरे पास एक मैसेज आया महाराष्ट्र से, सतारा डिस्ट्रिक्ट के फलटन गांव से एक मैसेज आया। वहाँ पर जैसे कि मैं पूरे भारत भर में प्लस भारत के बाहर लोगों को मोबाइल के माध्यम से उपचार दे रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वहाँ से मुझे मैसेज आया, धीरज भाई, हमारे गांव में पिछले 2 साल में 57 लोग हार्ट अटैक से मर गए, 7 लोग कैंसर से मर गए और 5 लोग किडनी रोग से ग्रसित होके जो है वो डेथ हो गया उनका, और सैकड़ों लोग बहुत गंभीर तरीके से बीमार हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे यहाँ पे आइए और लोगों को जागरूक करने का एक काम करिए। तो ये बड़ी दुख की बात है। अभी मैं आसपास में मैं घूम रहा था, मैंने किडनी, कैंसर, हार्ट, लीवर, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सारी औषधि उपलब्ध है, जो कि उसके माध्यम से अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, उसकी जानकारी हो जाए, तो हम अपना उपचार उसके माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से अपना पैसा, समय और बगैर कोई साइड इफ़ेक्ट के उसका लाभ ले सकते हैं। जी, पहले मैं जिसे इंग्लिश में किचन बोलते हैं, हम हिंदी में उसे रसोई घर बोलते हैं। तो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, मतलब जो कि हमारे घर में हमेशा से जो हम खाने पीने की वस्तु चीज़ें बनाते हैं तो वो रसोई घर में ही बनता है। और उसके जो जिसे हम मसाले बोलते हैं, उस मसाले से आपका 90% बीमारी ठीक हो सकती है अगर हमें उसकी जानकारी रहे तो। जैसे अगर हमें कुछ दिक्कत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर में भाग जाते हैं।
बट अगर हमें उसकी जानकारी रहे तो हम अपने रसोई घर में भाग जाएंगे और वहीं से अपना उपचार कर लेंगे। रसोई घर जो है, अगर इसके अंदर जो हल्दी, मेथी, सौंठ, ड्राई जिंजर, अदरक, इसके अंदर जो किलौंजी, मंगरेल बोलते हैं, जो भी मसाले हैं, जीरा, अजवाइन, इलायची, लौंग, ये सब इमरजेंसी की भी बहुत अच्छी दवा है। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गया है तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है ठीक होने में। जी, जैसे मैं एक एक मसाले के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ और कैसे उसका उपयोग करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं ये जो आसपास के औषधि, आपके आसपास में से जो औषधि लेके आया हूँ, इसके बारे में मैं बताऊँगा। आप इसकी पहचान कर लीजिए और अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप उससे अपना उपचार कर लीजिए। हल्दी रसोई की रानी बोली जाती है। हल्दी रसोई की रानी बोली जाती है। अकेले हल्दी से सैकड़ों रोगों का उपचार होता है। जैसे आपको सर्दी जुखाम, वायरल इन्फेक्शन, कफ कोल्ड, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी की डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, टॉन्सिल्स की बीमारी, आप हल्दी से ठीक कर सकते हैं। हल्दी, मेथी हमारे घर में सालों से हम लोग यूज करते हैं। गैस्ट्रिक की बीमारी होती है, जोड़ों में दर्द होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शुगर की बीमारी है, गले का इन्फेक्शन है, अकेले मेथी दाने में 48 रोग ठीक करने की क्षमता है। वैसे ही धनिया का बीज जो होता है, ये हमारे पेशाब की दिक्कत, किसी का पेशाब रुक गया है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, किडनी की बीमारी हो जाती है, या एसिडिटी की दिक्कत होती है, या किसी को थायराइड की दिक्कत होती है, तो हम अकेले धनिया से ठीक कर सकते हैं। ధనియాలు తెలుసు కదా, మనం ఇంట్లో వాడతాం. ఆ ధనియాల వల్ల మనం థైరాయిడ్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, ఇది అవన్నీ డిజీజ్ మనం క్యూర్ చేయగలము ఓన్లీ ఒక ధనియాలు దీనివల్ల। तो ऐसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची जो है, ये हमारे रसोई घर की औषधि है। हम लोग उसको मुख में रखते हैं कि मुंह से बदबू ना आए। ये डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करता है। और इसके अलावा एसिडिटी की अगर किसी को दिक्कत है तो छोटी इलायची बहुत अच्छी काम करती है। सौंफ, ग्रीन सौंफ जो होती है, बड़ी सौंफ, वो बहुत अच्छी काम करती है। अगर शरीर में एसिडिटी की दिक्कत हो रही है, जलन की दिक्कत हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, वहाँ पर सौंफ और इलायची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। చిన్న ఏలక్కాయలు ఇంకా పెద్ద ఏలక్కాయలు ఉన్నాయి కదా, దానివల్ల యాసిడిటీ, గ్యాస్ అవన్నింటికి పనికి వస్తుంది। దాంతోపాటు సోంపు కలిపి తింటే మనకి गैस्ट्रिक की दिक्कत, एसिडिटी, గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడిటీ అని, पेशाब रुकना, యూరిన్ ఆగిపోవడం, बर्निंग सेंसेशन, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అవన్నింటికి పనికి వస్తుంది। वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। किसी को किडनी में स्टोन हो गया है या मूत्र नली में अटक गया है तो अकेले धनिया सौंफ के कॉम्बिनेशन से, ऐसे अनुभव जैसे हम लोग फ़ोन पे बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तो धनिया कॉम्बिनेशन का काढ़ा बनाकर, धनिया और सौंफ का काढ़ा बना करके उसको पीने से पथरी के कण अगर पेशाब नली में अटक गए हैं तो 1 से 2 खुराक के अंदर जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ధనియాలు ఇంకా సోంపు తాక మనం కషాయం చేసుకొని అది తాగితే కిడ్నీ స్టోన్, యూరిన్ బ్లడ్లో స్టోన్ ఆగిపోతాయి కదా, అవి తాగేసరికి క్లియర్ అవుతారు। 1-2 సార్లు తాగినా మనకి క్లియర్ అవుతుంది। అది 3-4 టైమ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు। सबसे बड़ी बात यह है कि आज धरती पे लाखों जीव जंतु के साथ में, मतलब मनुष्य के साथ में लाखों जीव जंतु अलग अलग राज्य में, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बहुत सारे पशु पक्षी सब रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा समझदार इंसान जिसे भगवान ने बनाए हैं और
दुख की बात यह है कि वो लोग बीमार नहीं है रहते हैं और सबसे ज़्यादा बीमार मनुष्य रहते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पास इतना ज्ञान, नॉलेज, पैसा, घर, गाड़ी, सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम बीमार होकर जीना और बीमार होकर मरना, ये बहुत दुख की बात है। ఈ సంసారంలోని పశువులతో పిచ్చుకలు అన్నింటిలో పాటు మన మనుషులు ఉన్నాం. మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒంట్లో పాడవద్దు, కానీ మనం జబ్బులు ప్రతిసారి పడుతుంటాం. వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు. అదే మనం మనుషులు వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ బరువు ఉండి బుద్ధి ఉండి మన ట్రీట్మెంట్ మనం చేయలేకపోతున్నాం. దాని గురించి నాకు చాలా బాధగా ఉన్నది. దాని గురించి మనం చెప్తున్నాం. तो हमें थोड़ी सी जागरूकता लानी है। जो मैंने बातें बताया, इससे किसी का व्यापार नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको हल्दी, मेथी, धनिया, सौंठ, ड्राई जिंजर जिसे बोलते हैं, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ों का पहचान हम खुद कर सकते हैं और बीमारी आने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई बिजनेस व्यापार नहीं कर सकता है। मतलब ये आपके घर में है, आप इसकी पहचान कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप इसका उपयोग करके अपने दिक्कत के अनुसार उपयोग करके अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा अपने ज्ञान को, थोड़े से अपने नॉलेज को हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और आनंदित रहे। आनंद मार्ग का एक अभियान है, सबका परिवार स्वस्थ और आनंदमय जीवन जिए। ऐसे वहाँ के जो आनंद मूर्ति बाबा हैं, जिन्हें हम लोग यहाँ पे प्रभात रंजन सरकार जो बाबा हैं, उनका यौगिक द्रव्य गुण जो चिकित्सा का बुक है, नेचुरल रेमेडीज़ का, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद यूट्यूब पर राजीव दीक्षित आप लोग नाम सुने रहेंगे, हजारों की तादाद में उनके वीडियोज जो है यूट्यूब पे उपलब्ध है। उसको देख करके भी आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? कुछ चीज़ें हमें रसोई घर जो किचन रेमेडीज है, उसके बारे में मैं छोटी सी कुछ चीज़ें बताऊंगा। हमारे घर में कुछ चीज़ें हम अगर अवॉइड करें, निकाल दें घर से, तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है और अपने आप को अगर बीमार हैं तो धीरे धीरे हम स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे गाड़ी, एक बाइक होती है या कोई भी व्हीकल हो गया, जैसे उसकी डिज़ाइन हुई है, पेट्रोल से डिज़ाइन हुई है, या डीजल के व्हीकल है तो डीजल से डिज़ाइन हुई है, तो उसमें डीजल की जगह अगर हम पेट्रोल डालें या पेट्रोल की जगह हम रॉकेल डालें, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, तो उसका इंजन खराब होएगा। सेम उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी में कुछ गलत पदार्थ चला जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे पता चलता है, एक बार में नहीं पता चलता। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, उसके बाद हमें इसके साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिलते हैं। रसोई घर में 5-6 जहर है जो कि मैं हर अपने बातों में लोगों को बताता हूँ। प्रयास करिए, जहाँ मजबूरी है उसको प्रयोग करिए, पर अगर व्यवस्था हो पाए तो रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, शक्कर, इसका हमें परहेज करना है। चौथा, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ें, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ें, ये कब्ज की दिक्कत करती है और बीमारियों को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कि किचन संभालती हैं। पूरे घर का स्वास्थ्य उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो चाहें थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करें तो अपने परिवार को वो बीमारियों से बचा सकती हैं। एल्युमिनियम के बर्तन महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेशर कुकर
जिनकी भी यूरिक एसिड बढ़ी हुई रहती है, जिनको भी गैस्ट्रिक की दिक्कत है, जिनको भी शुगर की दिक्कत है, जिनको भी मांसपेशियों में दर्द है, जिनकी बीपी बढ़ी हुई रहती है, प्रेशर कुकर का बहुत बड़ा रोल है इसको बढ़ाने में। మన కిచెన్ అంతా లేడీస్ కంట్రోల్ చేస్తారు. దానిలో మనం ప్రతి వంట కుక్కర్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తాం. అది అల్యూమినియంతో నమ్మి ఉంటుంది. ఆ అల్యూమినియం వంట చేసిన వల్ల మనకి చాలా జబ్బులు వస్తాయి. దానిలోని గ్యాస్ట్రిక్ एसिडिटी, शुगर, बीपी, माइग्रेन, यूरिक एसिड, सबसे बड़ा यूरिक एसिड की दिक्कत, जोड़ों में दर्द, ఈ మోకాలు నొప్పులు ఇవన్నీ దీనివల్ల ఎక్కువ వస్తుంటాయి. మనం దానికి అవాయిడ్ చేయాలంటే మట్టి కొండల్లో దీనిలో వండుకుంటే అది మచ్ బెటర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. तो इसके जगह जो बर्तन है, हमें मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, लोहे के बर्तन, इसका प्रयोग करिए एल्युमिनियम के बर्तन की जगह। और रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल, समुद्री नमक जो रिफाइंड नमक है उसके जगह पे रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक का प्रयोग, चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग, और मैदा की जगह मोटे अनाज, जैसे अभी आज हम लोग यहाँ पे इडली खाए तो वो मैदा से नहीं बनी हुई है, उसमें उड़द का दाल का जो है उसका योग है, तो बड़ा अच्छा लगा उसको खाने में और बहुत ही सॉफ्ट है, उससे कब्ज की दिक्कत नहीं होएगी, उससे डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताया ये बेसिक है, क्योंकि हम इसको रेगुलर यूज करते हैं। अगर कभी काल यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसको रेगुलर यूज करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। आज यूज करना चालू करेंगे 10 साल में इसके साइड इफ़ेक्ट, 15 साल में इसके साइड इफ़ेक्ट, और आखिरी दम तक आप बीमार रहेंगे, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता है। अगर हम परहेज कर लेते हैं, इसका अवॉइड कर लेते हैं, तो लंबे समय तक हम स्वस्थ रहने का मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये रसोई घर की मैंने छोटी छोटी बातें बताया। सेकंड पार्ट में मैं बीमारी के बारे में एक एक बताऊंगा। उससे पहले मैं जो है कुछ आसपास के जो जड़ी बूटी जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में, उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भरपूर पड़ा है और एक एक बीमारी पे कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा। आप लोग उसका नोट कर लीजिए, प्लस उसका फ़ोटो भी ले लीजिए और पहचान कर लीजिए, अच्छे से पहचान कर लीजिए। इसका नाम है भूमि आंवला। भूमि आंवला यहाँ पे नीचे ही भरपूर पड़ा है, मैं आगे गया वहाँ पे भरपूर पड़ा है। भूमि आंवला लीवर की सबसे अच्छी दवा है, लीवर की सबसे अच्छी दवा है। जिनका डॉक्टर बोल दिया है कि लीवर फेल हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिनको जॉइंडिस की दिक्कत है, पीलिया की, शरीर में टॉक्सिन्स भर गया है, जिनको शरीर में इचिंग की दिक्कत हो रही है, स्किन डिजीज़ है, वो सब जगह पे इसका जूस 10 से 20 ml सुबह शाम लेना चाहिए। आपकी लीवर की सारी दिक्कत ठीक हो जाएगी और लीवर क्लींजिंग हो जाएगा। बीमारी के अनुसार अगर बीमारी क्रॉनिक है तो 3 महीने का सेवन करना चाहिए। अगर जल्दी की दिक्कत है, जैसे पीलिया जॉइंडिस हो गया, तो जॉइंडिस जो है मात्र 3 दिन में ठीक होता है भूमि आंवला से। जॉइंडिस, पीलिया, इसके जूस से सुबह शाम खाली पेट 10 से 15 ml, बच्चों को लोग को, बड़े लोग को 20 ml इसका जूस पीना चाहिए। अगर ताज़ा नहीं मिले तो सुखा कर करे पाउडर बना करके इसको चाय की तरह उबाल करके, जैसे चाय उबालते हैं उस तरीके से चाय की तरह इसको उबाल करके पीना चाहिए। इसका पहचान कर लीजिए, ये है दुर्वा घास बोलते हैं, दूब घास। तो वहाँ पे दुर्वा घास का विशेष योग होता है और इसके औषधि गुण बहुत ही विशेष है। जब भी आपको कहीं भी चोट लग जाए, या नाक से ब्लीडिंग हो रही है, या बवासीर की ब्लीडिंग है, पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है, या स्किन डिजीज़ हो गई है किसी भी टाइप का, या
जैसे होते चकत्ते, रेडनेस हो जाते, रेडनेस स्किन पे, तो वहाँ पे इसके जूस में मिश्री मिला करके सुबह शाम 2 टाइम, दिक्कत ज़्यादा है तो 2 टाइम, कम दिक्कत है तो 1 टाइम इसको पीने से लाभ मिलता है। ब्लडिंग पाइल्स, हाँ ब्लडिंग पाइल्स में काम करता है ये। 1 दिन में ब्लडिंग बंद कर देगा, 1 दिन में, 1 से 2 दिन के अंदर ब्लडिंग बंद कर देगा। और जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग होती है मासिक का, उसमें भी काम करेगा मिश्री के साथ में। जिन माताओं बहनों को मासिक की ओवर ब्लीडिंग होती है, मासिक चक्र ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, उनका भी ब्लीडिंग बंद कर देता है वो। यहाँ का भाषा मुझे नहीं पता, इसको हमारे यहाँ पे आँख का पेड़ बोलते हैं। आँख, अकौआ, मदार, अकवन के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। यहाँ पे क्या नाम है? इसमें 2 किस्म का होता है जी, एक सफ़ेद फूल होता है, एक नीला फूल। हाँ नीला फूल होता है। तो कौन सा? दोनों चलेगा? दोनों चलेगा। जिनको भी बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन रहता है, जहाँ पे सूजन है, आप इसके पत्तों को तोड़ना है। स्वेलिंग, इसके पत्तों को तोड़ना है, मस्टर्ड ऑयल उस पर लगा कर थोड़ा सा गर्म करना है और वहाँ पे पट्टी बांध लीजिए। आपका स्वेलिंग और दर्द, जॉइंट पेन आपका दूर हो जाएगा। जहाँ पे भी दर्द है वो दर्द दूर हो जाएगा। जिसको भी शुगर की बीमारी है, शुगर ठीक नहीं होता है, जीवन भर दवाई खाते हैं, मात्र 2 घंटा इसके पत्तों को तोड़ करके ऐसा पैर के तलों में बांध के रखना है। पैर के तलों में बांध करके रखना है 2 घंटा, 3 घंटे, पूरे दिन भर रख भी सकते हैं। आपका शुगर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। आप इसको परीक्षित प्रयोग है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे दादाजी बताए कि हिम्स हॉस्पिटल की बातें बताएं, तो हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ पे इसका प्रयोग कराते थे पेशेंट को जिनका शुगर बढ़ जाता है। तो जैसे आपको इमरजेंसी में कभी शुगर बढ़ गया तो आप हॉस्पिटल के चक्कर में नहीं भागना है। आपके पड़ोस में ये पेड़ मिलेगा, इसको लीजिए और पैर के तलों में बांध लीजिए 2 घंटे तक, आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। जिनको जॉइंटिस की दिक्कत है, पीलिया जॉइंटिस की दिक्कत है, ये छोटे वाले ऊपर के पत्ते लेना है, 2 पत्ते पान या केले में डाल करके खा जाना, पान के पत्ते में मिला के चबा के खा जाना है, या फिर केले में चीरा मार करके उसमें डाल दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट इसको खा लेना है। 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, 3 दिन करना है। 3 दिन में आपकी पीलिया खत्म हो जाएगी ये छोटे वाले पत्तों से। जिनको माइग्रेन की दिक्कत होती है, सर दर्द, पुराना सर दर्द है, उनको सूर्योदय से पहले इसका दूध बतासे में डाल करके, इसका दूध बतासे में डाल करके सुबह सुबह पीना है, खाना है, चबा करके खाना है। 2 बूंद लेना है, 2 बूंद बतासा या मिश्री किसी में डाल के सूर्योदय से पहले, जिसका भी पुराना सर दर्द हो या माइग्रेन, आधा सिर का दर्द हो, 7 दिन मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 21 दिन, 21 डेज सेवन करना है। आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, माइग्रेन सर दर्द की दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके दूध का सेवन करना है। 2 बूंद बतासा चीनी का एक बनता है, शक्कर का, और दूसरा मिश्री। जिनको लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स में पानी भर गया है, खांसी आ रही है, या टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, इसका दमा, अस्थमा में भी इसका दूध 10 ml निकालना, 10 ml, 10 ml इसका दूध निकालना है। 100 ग्राम हल्दी में मिला करके अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है और उसकी 60 पुड़िया बनाना है। एक पुड़िया सुबह सुबह गर्म पानी से या बकरी के दूध से लेना है। तो टीबी की बीमारी 2 महीने में आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके दूध से हल्दी में योग बना करके खाना है। 10 ml दूध 100 ग्राम हल्दी में मिला करके बनाना है। उसका दूध जो है आँखों में नहीं जाना चाहिए, आँखों में जाएगा तो आँख खराब हो जाएगी, आँख से बचाना है हमें।
दूसरा, अगर गलती से किसी के आँख में चला गया तो उसकी दवाई है घी। घी को तुरंत आँख में लगाएंगे, वो बचा देगा। दूसरा, अगर आँख में वो दूध चला जाता है तो आपके पास मिलेट्स होता है, जो मिलेट्स बाजरी बोलते हैं, उसको चबा करके उसका लार आँखों में लगाएंगे तो उसके दूध का साइड इफेक्ट हट जाएगा। ये पता है क्या है इसका नाम? गिलोय। हाँ, इस तरह की लकड़ी होती है। यहाँ पे भरपूर पड़ा है, भरपूर, यहाँ पे भरपूर है। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं। कैंसर तक की बीमारी गिलोय ठीक करता है। इसका संस्कृत नाम है अमृत बेली। अमृत के जैसा काम करने वाला शरीर में ये गिलोय आपके आसपास में भरपूर है। आपको किसी भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन, बुखार की दिक्कत या कोई भी टाइप का स्किन की दिक्कत, प्रोटीन जा रहा है, यूरिन से प्रोटीन जाने की दिक्कत, और ब्लड कैंसर की दिक्कत अगर किसी को है, खून की कमी, प्लेटलेट की कमी, पीलिया जॉइंटिस की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, सभी में ये काम करता है। इसका जूस, इसका पाउडर और इसका सत्व बनता है। 3 टाइप की दवाइयाँ बनती है। कोरोना में तो इसका विशेष प्रयोग किया जाता था। इसका काढ़ा बना करके हम लोग पीते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जिसको इम्यूनिटी वीक है, कमज़ोर है, शुगर की बीमारी में भी काम करेगा, जोड़ों के दर्द में भी काम करेगा, मल्टीपल बीमारी, कोई भी बीमारी है, सब पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। जामा, ये अमरूद, गुआवा, पेरू अलग अलग शब्दों में जाना जाता है। जिनको शुगर की दिक्कत है, इसको जूस बना करके सुबह के टाइम पे पीना है। जिनको दांतों का कोई भी इन्फेक्शन है, इसका काढ़ा बना के गरा 5-7 पत्ते हाँ चबा सकते हैं। जिनको दांतों में कीड़े लग गया है, इसके पत्ते से, छाल से पानी में बॉईल करके गार्गल करना है तो दांतों में कीड़े लगना, दांतों का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है 1 से 2 खुराक में। जिन माताओं को हाई ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, इस पत्तों का जूस पीना है 3 दिन, और 5-7 पत्ते लेना है, उसका जूस बना करके सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पीना है। 3 दिन में उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। 21 दिन तक सेवन करना है। शुगर की बीमारी है, इसका छाल का काढ़ा बना करके पीना है। शुगर में छाल का काढ़ा। जिनकी किडनी की दिक्कत है, किडनी खराब हो गई, किडनी फेल हो गया है, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते का जूस बना करके पियेंगे, आपकी किडनी रिवाइव होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। पीपल पत्ता, नीम पत्ता, तुलसी पत्ता का जूस। शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो भी इसका सेवन कर सकते हैं। किसी भी टाइप को अगर कमजोरी है तो इसका जो फल होता है, फल, इसका जो फल है, इसको दूध में उबाल करके पीने से दिमाग तेज होता है, शक्तिवर्धक, कमजोरी दूर होता है। पुरुष महिला सब लोग ले सकते हैं, किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके फल का सेवन कर सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों प्रयोग है, समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ये शॉर्ट में बता दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ बहुत सारा पेड़ है, लाइन से लगा हुआ है। इसकी डिजाइन जो बनी हुई है, ये हमारे लंग्स के शेप का बना हुआ है, लंग्स, और हार्ट के शेप का भी बना हुआ है। हार्ट और लंग्स की ये बहुत अच्छी दवाई है। किसी को भी ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, किसी भी टाइप का गांठ हो गया है, लिपोमा हो गया है, तो उसमें इसका काढ़ा बना करके या इसका जूस बना करके पीना है तो आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। कैस्टर का पेड़ है, कैस्टर, एरंड तेल इससे बनता है, इसके फल से। कहीं पे भी फोड़े फुंसी, घाव हो गया है, मोच लग गया है, चोट लग गया है, इसके पत्तों को पीस करके हल्दी के साथ में मिला करके लगाएंगे, आपका घाव, फोड़े फुंसी, स्किन डिजीज, ये सब ठीक होएगा। तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज,
कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका कैस्टर ऑयल लेना है। 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिल्क में, दूध में डाल के रात में या गर्म पानी में डाल करके पीना है। सुबह मोशन क्लियर हो जाएगा। और पाइल्स की दिक्कत है, ब्लडिंग हो रही है, तो पाइल्स की ब्लडिंग बंद कर देगी। एक खुराक में, मात्र एक खुराक में, 2 खुराक में पाइल्स की ब्लीडिंग बंद कर देगी ये पीने से। पारिजात हरसिंगार का पेड़ है। किसको भी जोड़ों में दर्द है, किसी भी टाइप का मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बुखार है, सर्दी जुखाम खांसी, इसके पत्तों का काढ़ा बना करके पीना है तो वो सारी दिक्कत जो है आपकी दूर होती है। ये अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन इस टाइप के फल होते हैं और छोटे छोटे पत्ते, यहीं पे पास में है, थोड़े दूर पे है अर्जुन का पेड़। किसको भी हार्ट की दिक्कत है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द वगैरह हो रहा है, आपकी बीपी बढ़ी हुई है, हाई बीपी, वहाँ पर ये रामबाण योग है। मतलब आपके हार्ट के ब्लॉकेज को ठीक करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा, आपके जोड़ों में मांसपेशियों में जो दर्द है उसको दूर करेगा, आपके बॉडी की क्लींजिंग करेगा। ये गुड़हल का फूल है, यहाँ क्या बोलते हैं इसको चबा के खाया जाता है। जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, जिन माताओं बहनों को वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है, रक्त की कमी है, हाई बीपी है, मानसिक दिक्कत है, ये सब में सुबह सुबह 5 फूल चबा के खा जाइए, ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मिनिमम 21 दिन लेना चाहिए। और जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है शुगर। और ये पत्ते जो है अगर कहीं पे स्किन की डिजीज़ हो गई है तो वहाँ पे इसको पीस करके लगाना है या तेल में पका करके स्किन पे लगाना है तो स्किन डिजीज़ ठीक होती है। हाँ, तेल में पत्ते को पकाना है। सरसों तेल, नारियल तेल, तिल तेल। और इसको नारियल तेल में पका करके बालों पे लगाएंगे तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेगा। इसके पत्तों का सदाबहार शुगर की सबसे अच्छी दवाई है, रक्त शोधक। ज़्यादातर बीमारी आपके ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण होती है, तो ये ब्लड से सारे टॉक्सिन्स, गंदगी जो है बाहर निकाल देता है। पत्तों का जूस बना करके पीना है या काढ़ा बना करके पीना है। दिन में 1 से 2 बार लेना है बीमारी के अनुसार। ऐसे भी चबा सकते हैं, थोड़ा कड़वा लगेगा, चबा के देखिए। शीशम के पत्ते का जूस, इसके पत्तों का जूस महिलाओं की हाई ब्लीडिंग की दिक्कत दूर करती है। और जिनको पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग बंद करती है। ये बहुत अच्छा है, सब जगह पे मिल जाता है फ्री में। इसके पत्तों को चबा करके भी खा सकते हैं या इसका जूस बना करके पी लेना है। 1 से 2 टाइम, सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं तो 1 टाइम। क्वांटिटी 10-12 पत्ते। यहीं पे नीचे में है बहुत सारा, इसको दूधी घास बोलते हैं, दूधी घास। दूधी घास, इसके पत्ते तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। गुंडी, निर्गुंडी, संभालू, सेंधुआर यही बाजू में है। इसके पत्ते से बुखार खांसी ठीक होती है और इसको तेल में पका करके इसको मालिश करेंगे। जोड़ों का दर्द, कहीं पे मांसपेशियों में दर्द है वो ठीक करता है। और इसका काढ़ा बना करके भी पिया जाता है, अंदर से आपकी रक्त की शुद्धि करता है और मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द सब ठीक करता है। निर्गुरिंगा, सहजन, ये आपकी बीपी की दिक्कत, आपकी हार्ट की दिक्कत, आपकी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, आपकी यूरिक एसिड की दिक्कत, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। इसका पत्ता, फूल सब खाते हैं, फल सब खाते हैं। इसके जड़ को
काढ़ा बना करके पीने से किडनी का स्टोन निकल जाता है। इसके जड़ का काढ़ा किडनी के स्टोन को निकलता है। जिनको जोड़ों में दर्द है, इसके छाल को तेल में पका करके मालिश करने से जोड़ों का दर्द वगैरह ठीक होता है। एलोवेरा की जूस आपको कैंसर की दिक्कत, किडनी की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, इस सब में मदद करता है। इसका जूस पीना चाहिए। और स्किन की कोई डिजीज़ है, आप इसको स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई करिए। माउथ अल्सर हो गया है या पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, तो भी इसका जूस उसका फ़ायदा करता है। माउथ अल्सर है तो मुंह में रख के इसको चूसते रहना है। होती है गुठली, पत्तों से छालों की दिक्कत, दांतों की दिक्कत दूर होती है। बीमारी में भी काम करता है इसका पत्ता, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में काम करता है। इसका जूस बना करके पीना है। उसको क्या करना है? लिकोरिया की दिक्कत में आराम देता है। 21 दिन प्रयोग करना है, 1-1 चम्मच सुबह शाम। और जिनको डायरिया रहती है वो दिक्कत भी दूर करता है, बंद हो जाता है डायरिया। ये अपामार्ग, लटजीरा, चिड़चिड़ी, अपामार्ग, चिड़चिटा, लटजीरा के नाम से आता है। हाँ, चिड़चिड़ी। डॉक्टर बोल देते हैं जिन महिलाओं का डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता है, इसका जड़ कमर में बांधने से 2 घंटे के समय, 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसका जड़ बांधने से को दांतों की दिक्कत है, इसका रस निकाल करके दांतों में कीड़े वगैरह है तो वहाँ पे लगाएंगे, ठीक होता है। उसी रस से बिच्छू ने अगर डंक मार दिया है तो आप रस लगाएंगे तो बिच्छू का डंक 5 मिनट के अंदर बिच्छू का डंक जो है वो जहर उतर जाएगा उसका। को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, भूख उसको बोलते हैं आयुर्वेद में भस्मक रोग। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाते रहते, शरीर भी नहीं बढ़ रहा और खाते रहते हैं। तो इसके अंदर जो लटजीरा रहता है, बीज रहता है, उसका खीर बना करके खिला देंगे, पूरे दिन भर उनको भूख नहीं लगेगा, 2-3 दिन भूख नहीं लगेगा। ये पत्थर चट्टा, ये पेशाब की किसी टाइप की दिक्कत है, किडनी का स्टोन है और पेशाब में रुकावट आ रही है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, इसको पत्ते को चबा के भी खा सकते हैं। इसका जूस बना करके पीना है। इसी में दूसरी प्रजाति एक आती है, बड़ा पत्ता रहता है, वो गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालने में मदद करता है। बहुत ही कम समय में मैंने थोड़े में मैंने करीब 20 औषधि आपको मैं अभी यहाँ पे परिचय कराया। एक औषधि में आपको बस खाली विश्वास करके प्रयोग करना है। आपका पैसा, आपका समय, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। आप इसको बस खाली विश्वास से प्रयोग करिए। और हमारे इस अभियान में स्वस्थ समृद्ध आनंद परिवार का जो टीम है उसके साथ में जुड़ करके अपने ज्ञान को इम्प्रूव करिए, अपना डॉक्टर स्वयं बने। ये अभियान है हमारा। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे वो सभी लोग ने ये जागरूकता अभियान चलाएं। हमारे बाबा जो आनंद मूर्ति बाबा हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखे हैं कि आप फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फैक्ट्री स्वस्थ रहेगा, और अगर नेचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो किसको स्वस्थ रखना है वो आप डिसाइड करें। अभी तक उपाय बहुत सारा है, बट मैंने परीक्षा उसको नहीं किया, मतलब मैंने उसका उपयोग नहीं किया है, ठीक है। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये हमारे पुराने वैद्य लोग और पुराने जो ग्रंथ हैं उसके माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4-5 इलाज बता दे रहा हूँ। आपके पास अगर किसी को ऐसा दिक्कत हुआ तो उस समय आप अचानक में हॉस्पिटल में, दूर अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाने से पहले आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो केचुए की मिट्टी होती है, केचुए की मिट्टी, केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी को ही निकालता है। उस मिट्टी को अपने पास में रख लीजिए। अगर किसी को सांप काटा तो उस मिट्टी को थोड़ा गीला करके उसके नाक के पास में सूंघाना है। उसको सूंघाने से अगर जहरीला सांप काटा रहेगा तो उसको झटका लगेगा, ज़ोर से झटका लगेगा, बस उतने में ही उसका जहर उतर जाएगा। जिसको पॉइजन नहीं रहेगा उसको कुछ भी झटका नहीं महसूस होएगा, जिस सांप में पॉइजन नहीं रहेगा। ये एक पौधा है, इसका नाम है द्रोण पुष्पी गुम्बा, द्रोण पुष्पी गुम्बा। ये आप इसका फोटो लिख लीजिए, देख लीजिए, आपके आसपास में शायद होगा। इसके पत्तों का रस
एक एक घंटे में 4-4 5-5 बूंद नाक में डालना है। द्रोण पुष्पी नाम रखिए, द्रोण पुष्पी, गूगल पे सर्च करेंगे आपको फोटो आ जाएगा। द्रोण पुष्पी गुम्बा, 2 नाम है इसका, मुझे पता है। इसका रस 2-2 3-3 बूंद नाक में डालना है। नाक में डालने मात्र से एक दिन पूरा दिन भर उसको 3-4 बार 5 बार डालना है, उसको सोने नहीं देना है उनको, तो उनका जहर जो है उतर जाएगा, कैसा भी सांप काटा रहेगा। होम्योपैथी में एक दवाई आती है, 2 दवाई है, लेकेसिस, नाम नोट कर सकते हैं, लेकेसिस 200 और नाजा 200। लेकेसिस 200, नाजा 200। लेकेसिस को जो है 10 बूंद रुमाल में डाल के ऐसा नाकों पे सूंघाना है, नाक पर सूंघाने मात्र से आदमी जिनको सांप जहर वाला काटा रहेगा उनका जहर जो है उतर जाएगा। दूसरा जो नाजा नाम की औषधि है उसको 5-5 बूंद जो है आधे आधे घंटे में 3 बार देना है, तो सांप का जहर 1.5 घंटे में उतर जाता है। नाजा NAZA नाजा 200। इसका दूध जहरीला बता रहे थे ना, ये सांप के जहर को निकालने का भी काम करता है। आँख का पत्ता, जहाँ पे भी सांप कटिंग किया है इसका दूध एक एक बूंद करके वहाँ पे गिराते रहना, कंटिन्यूअस गिराते रहना है, तो जितना भी जहरीला खून है वो तुरंत निकलने लगेगा। थोड़ा सा कटिंग मार के, हल्का सा कटिंग मार के वहाँ पे दूध गिराना है, वो खून काला होके निकलेगा। 1 मिनट तक के अंदर में वो जहर जो है ये उतार देता है, इसका दूध, सांप के जहर को। ये जितनी चीज़ें मैंने बताया ये मैं अध्ययन किया हूँ, मैंने प्रयोग नहीं किया हूँ, बट अगर आपके पास कभी ऐसा कुछ लगे और हॉस्पिटल दूर है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुरंत ही करना है, हाँ, इमीडिएट करना है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताया इसमें एक और प्रयोग बता दे रहा हूँ। जहाँ भी सांप कटिंग किया ऊपर रस्सी से बांध दीजिए, अब वहाँ पे प्लस निशान का कट मारिए, प्लस निशान का कट मारिए। सिरिंज से जिससे हमें इंजेक्शन लगाया जाता है वो सिरिंज का मुंह थोड़ा सा बड़ा करके वहाँ से ब्लड खींच के निकाल सकते हैं फटाफट इमरजेंसी में, तो इससे भी बचाव हो जाता है। पर इसमें मेरा किसी में भी अभी तक मेरा प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं है। बट अगर आपके पास हॉस्पिटल नज़दीक है तो आप हॉस्पिटल के पास ही जाइए, अगर हॉस्पिटल दूर है तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि उस समय उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। पास मैंने एक जो पुराने दादाजी थे, बहुत पुराने, उनसे एक मंत्र चिकित्सा भी मैं लिया हूँ, बट उसका भी प्रयोग मैं नहीं किया हूँ। पर उनका कहना है मंत्र चिकित्सा भी काम करती है, तो मैंने उनसे ज्ञान लिया है। कभी हमारे पास ऐसा मौका आए और हॉस्पिटल दूर रहेगा तो हम उसका प्रयोग ज़रूर करेंगे। एक मंत्र जो है उन्होंने मुझे दिए हैं और मैं दिवाली के समय में मैं लोगों को सिखाता भी हूँ उसको, ताकि आप भी सीख के उस ज्ञान को हमें बढ़ाना है, ताकि ये ज्ञान जो है दूर तक पहुँचे, पूरे भारत भर में पहुँचे और हमारा भारत स्वस्थ बने, निरोगी बने, समृद्ध बने और विश्व गुरु के राह पे चले। यही एक भावना लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है।